हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग का सेशन जो है क्लास 12 के लिए होने वाला है और सब्जेक्ट जो है वो है आपका इंग्लिश कोर। इससे रिलेटेड जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है जारी किया गया है इंग्लिश कोर के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये कोर कोर्स से रिलेटेड है जो कि JCRT की ओर से जारी किया गया है। इसी पैटर्न पर आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नोटिस राइटिंग जो है वो किसका एक उदाहरण है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फॉर्मल क्या होता है? जनरली ऑफिस से रिलेटेड हो गया, कोई भी ऑफिसर से रिलेटेड हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो गया। तो इस तरह के जो लेटर्स वगैरह होते हैं या कोई भी जो राइटिंग होती है वो फॉर्मल कहलाता है। और इनफॉर्मल हो गया आपका जो हम लोग फैमिली रिलेशन में, ब्लड रिलेशन वगैरह में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन तो है नहीं, नोटिस पर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोटिस? नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू एडवर्टाइज ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का जो है एडवर्टाइज करना, या टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट, या फिर किसी भी इवेंट, कोई भी जो आयोजन कार्यक्रम होने वाला है उसका सूचना देना या अनाउंसमेंट करना। ये सही लग रहा है। ठीक है, यही सही होना चाहिए। टू राइट ए लेटर टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, लेटर की तो बात ही नहीं हो रही है। फिर यहाँ प्रेजेंट ए फॉर्मल एस से, ये भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोगों को मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट, यानी नोटिस के थ्रू हम किसी भी कार्यक्रम के सूचना देते हैं, वो कब होगा, कैसे होगा, किनके द्वारा किया जाएगा, इस प्रकार की गतिविधियों का जिक्र होता है उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए लेटर टू द एडिटर? लेटर टू द एडिटर में इनमें से कौन सा शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ द राइटर। ठीक है, जो लेखक है उसका पर्सनल बैकग्राउंड, नहीं, ये नहीं होता है। ए क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, या फिर जिस टॉपिक पर डिस्कस किया जाना है उसका एकदम क्लियर व्यू दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशंस, नहीं, एडिटोरियल लेटर में एडवर्टाइज नहीं होता है। फॉर्मल ग्रीटिंग, ये भी नहीं होता है। ठीक है, यानी राइट आंसर हम लोगों का हो गया ऑप्शन नंबर बी, ए क्लियर एंड कॉन्साइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, यानी साफ सुथरा एकदम स्पष्ट शब्दों में जो भी आपकी समस्या है उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है। 4, व्हाट डिड एम हेमल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी विपरीत परिस्थिति में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि प्रिजर्व करना चाहिए, संजोए रखना चाहिए? मनी, ऑनर, द फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रीडम? तो देखिएगा, चैप्टर में लैंग्वेज की बात की गई है। एल्सेकर लॉरियने डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज का बंद किया जा रहा था, और अब से क्या किस लैंग्वेज में पढ़ाई होगी बोला जा रहा था? जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, तो मान लीजिए आपका भाषा ही पूरा बदल जाएगा, दैट मीन्स कि आपका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को बचाकर रखने की वो लोग बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग जो पोइट्री है उसका सेंट्रल थीम क्या है? ठीक है, सॉरी, लॉस्ट स्प्रिंग जो है चैप्टर से रिलेटेड है। साहिब आलम याद होगा आप लोगों को। द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की खूबसूरती, या द हर्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी? हाँ, ये राइट आंसर लग रहा है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन होना चाहिए भी। द सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट, ये भी सारे मतलब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? मोस्ट अप्रोप्रिएट चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, क्योंकि उसमें साहिब आलम को, मुकेश को, सविता को, सबको लेबर करते हुए दिखलाया गया था। ठीक है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 6, इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर? डीप वाटर में डगलस जो है वो पानी के प्रति कैसे डर को
मतलब क्रिएट करता है, ठीक है। ही नियरली ड्रोन्ड इन ए लेक, राइट आंसर लग रहा है। ही वॉज फ्राइटेंड बाई ए स्ट्रॉन्ग स्विमर, ये भी सही है। ही हैड ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एट ए स्विमिंग पूल, ये भी सही है। ही फेल ऑफ बोट, ये तो सही एकदम नहीं है। तो इन तीनों में से आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो देखिएगा सबसे जो अप्रोप्रिएट बैठ रहा है वो ही नियरली ड्रोन्ड इन ए लेक, ठीक है। कैलिफोर्निया बीच पर गया था और उसी समय मैंने बचपन में जो सबसे फर्स्ट घटना किसी के साथ घटती है वो सबसे ज़्यादा वो प्रभाव डालती है किसी के भी मन मस्तिष्क पर, ठीक है। तो वो अपने कैलिफोर्निया बीच पर गया था अपने पिताजी के साथ, एक बड़ी सी लहर आई, उसके पिताजी से उसका हाथ छूट जाता है और वो पूरा एकदम डूबने जैसा हो जाता है, ठीक है। तो यही वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप जो चैप्टर है पेडलर वाला, उसमें रैट ट्रैप किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, चूहेदानी, ठीक है। डिज़ायर फॉर वेल्थ, धन दौलत की चाह, द ट्रैप फॉर ग्रीड एंड डिसेप्शन, द हार्शनेस ऑफ लाइफ, या फिर द डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। याद कीजिए उसमें जो पैडलर था वो बोलता है द वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, ये संसार कुछ नहीं है सिवाय एक बड़े से चूहादानी के। और इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से जो है सबको चारा दिया जाता है, जैसे चूहे को फंसाने के लिए पॉर्क मीट ये सब दिया जाता है, उसी तरह से मनुष्य को भी फंसाने के लिए कुछ ना कुछ लालच दिया जाता है, ठीक है, इस संसार। 8, what was the main reason for the success of the चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। इंडिगो चैप्टर में सबसे मुख्य कारण क्या था, चंपारण एपिसोड जो सक्सेस हुआ, चंपारण आंदोलन जो सफल हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था। द कॉपरेशन ऑफ लोकल मर्चेंट, उसमें लोकल मर्चेंट के द्वारा सहयोग किया गया। द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया गया, या फिर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। हाँ, ये राइट आंसर लग रहा है। लास्ट देखते हैं, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं आया था, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया हम लोगों का सी नंबर, यानी इसमें महात्मा गांधी की लीडरशिप थी और साथ ही साथ जितने भी लोकल पीजेंट्स किसान वगैरह थे इन लोगों का सपोर्ट था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन पोएट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब, पोएट एंड पैनकेक्स में लेखक क्या वर्णन किए हैं। ए पोएट्स क्रिएटिव प्रोसेस, the humor and irony of life in the film industry, the importance of breakfast in a poet's life, and the cultural significance of pancakes। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि फिल्म में जो है जो भी दिखाया जाता है वो मतलब रियल नहीं होता है, इसलिए बोल रहा है ह्यूमर, ठीक है। हंसी आयरनी जैसा होता है वैसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 10, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का क्या महत्व है बोलता है चैप्टर में। इट रिप्रेजेंट्स द escape into a world of fantasy, it symbolizes the passage of time, it is a metaphor for economic prosperity, it is dangerous underground railway station, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, इट रिप्रेजेंट्स द escape into a world of fantasy, ठीक है। इसमें एक्चुअली लेखक क्या बोलता है कि ये जो आधुनिक संसार है वो पूरा फियर, फिर आपका वॉर, फिर आपका वरी, फिर आपका स्ट्रेस, ठीक है, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, ठीक है। तनाव में है आदमी, युद्ध से डरता है, उसके मन में भय है, चिंता है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, ये सब भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो थर्ड लेवल है ये एक तरह से बोलो तो लेखक के उस उन सारी चीज़ों से, तनाव या जो भी भय वगैरह है उससे बचने का एक माध्यम है द थर्ड लेवल। तो इसीलिए बोल रहा है इट रिप्रेजेंट्स द escape, यानी बचने का, इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, अपने अपनी दुनिया में, अपने संसार में। 11, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच, ठीक है। क्रॉफ्टर पाउच जो आयरन क्रॉफ्टर था उसके पाउच से कितनी मतलब रुपए, कितने जो राशि थी वो पैडलर के द्वारा चोरी किया गया। तो देखिएगा ऑप्शंस में है $30, 30 क्रोनर, 30 रुपीज़, $40। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 क्रोनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 12, वाई वॉज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग।
ठीक है। टाइगर किंग चैप्टर में जो प्रतिबंधपुरम का महाराजा था वो क्यों एकदम दृढ़ निश्चय था 100 टाइगर्स को मारने के लिए? टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ टू द ब्रिटिश रूलर्स, वो ब्रिटिश रूलर्स को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, या फिर टू फुलफिल ए प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर, या फिर उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जिसमें कहा गया था कि उसकी मृत्यु टाइगर के हाथों होगी। टू शोकेस हिज लव फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति उसका शोकेस, या फिर टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर, तो इसका अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसी वाला। ठीक है, कि जो भविष्यवाणी की गई थी कि आपकी जो मृत्यु होगी वो 100 टाइगर से होगी। ठीक है, ऐसे करके तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट है। सी में दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बी। नेक्स्ट 13, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में लेखक का पर्पस क्या था इस जर्नी का? टू स्टडी द ग्लेशियर्स एंड द पोलर सिस्टम इकोसिस्टम, टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द आर्कटिक, या फिर टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, टू मीट इंडिजीनियस कम्युनिटीज इन द साउथ पोल। नहीं, ये भी नहीं, आर्कटिक भी नहीं, बच गया ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अंटार्कटिका में कैसा जीवन है, किस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन लेयर कैसे पतली हो रही है, और फिर कैसे वो हमारे मतलब जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है, इन सब चीज़ों का मतलब अध्ययन कर रहे थे। 14, व्हाट वाज द डायलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सेडाउ इन द एनिमी? ठीक है, डायलेमा मतलब ऐसी परिस्थिति को कहते हैं डायलेमा यानी यस नो की परिस्थिति, टू बी और नॉट टू बी, यानी करें नहीं करें, ये करें वो करें, ऐसा करना चाहिए नहीं नहीं ये गलत होगा, वैसा करना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति को ही डायलेमा कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सेडाउ होकी जो था द एनिमी चैप्टर में वो किस प्रकार की डायलेमा में था, किस प्रकार की परेशानी में था, उधेड़बुन में था। वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्डर डिस्पाइट बीइंग एट वॉर, ठीक है, युद्ध के समय है, दुश्मन देश का कोई सिपाही है, उसकी जान बचाएं कि नहीं बचाएं, और वेदर टू फाइट फॉर द जापानीज आर्मी, या फिर जापानीज आर्मी के लिए फाइट करें, वेदर टू एस्केप द वार एंड लिव पीसफुली, या फिर युद्ध से हट जाएं, भाग जाएं और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, या वेदर टू डिस्क्लोज द एनिमीज लोकेशन टू हिज सुपीरियर्स, या फिर अब उनके जो सीनियर्स थे उनको बता देना कि यहाँ पर दुश्मन छुपा बैठा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्डर डिस्पाइट बीइंग एट वॉर, क्योंकि युद्ध की स्थिति है और एक दुश्मन सिपाही घायल मिला है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, एज ए डॉक्टर वो बोल रहा था इसकी मतलब उपचार करना चाहिए, और एक देशभक्त होने के नाते उसको लग रहा था कि नहीं इसको सिपाही लोग को सौंप दे, ऐसा करके। ठीक है, तो यही उधेड़बुन था, इलाज करें कि नहीं करें। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर, व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट? ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर का की थीम क्या है? द जॉय ऑफ ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, नई नई जगह घूमने का मज़ा, द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। ये सही लग रहा है कि मानसिक और शारीरिक जो परेशानियां झेलनी पड़ती है डिसेबल लोगों को, अपंग लोगों को, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सही बात है। डेरी जो आपका इसमें कैरेक्टर था, आप लोग देखिएगा कि वो बच्चा का फेस जो है जला हुआ था और वो खुलकर सोसाइटी में नहीं आता था, छुप छुप कर रहता था। ठीक है, फिर है सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, द बॉन्ड बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, सब सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल विथ डिसेबिलिटीज, यानी ऑप्शन नंबर बी। 16, व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सडाउ मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी? ठीक है, एनिमी चैप्टर में डॉक्टर सडाउ होकी के द्वारा एकदम लास्ट में क्या डिसीजन लिया गया कि दुश्मन को छोड़ दें, उसको पुलिस के हवाले कर दें, कि क्या करें, ऐसा करके। तो ही डिसाइड्स टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़, उसने डिसाइड किया कि अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाए,
ही चूज टू सेंड द सोल्डर बैक टू हिज कंट्री, उसने सेलेक्ट किया कि उसको वापस भेज दें। ही हेल्प्स द एनिमी सोल्डर एस्केप डिसरिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर परिस्थिति को देखते हुए भी उसने उस एनिमी की हेल्प की। या फिर ही डिसाइड्स टू ट्रीट द सोल्डर बट टर्न्स हिम इनटू द पुलिस, उसने डिसाइड किया कि वो ट्रीट करेगा सोल्डर को और पुलिस को सौंप देगा। तो ये पहले का डिसीजन। आपको यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन को बड़ा गौर से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, यानी एकदम अंत में, ठीक है। तो अंत में वो यही डिसीजन लेता है कि वो उसके एस्केप में मदद करेगा, और मतलब परिस्थिति ही ऐसी हो गई थी, उसने सूचना दे दी लेकिन कोई उसे मारने ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसने उसे जाने दिया, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, हेयर देयर इज अ पोएट्री पैसेज फॉर यू। क्या बोल रहा है पोएट्री एक्सट्रैक्ट में? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट स्टिल will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। ठीक है, यानी एक थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी खूबसूरत वस्तु जो है वो हमेशा के लिए शाश्वत खुशी प्रदान करती है, और इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, यानी उसकी जो खूबसूरती है, सुंदरता है, वो बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी शून्य नहीं होता है, बट स्टिल विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मतलब एकदम आनंद, खुशी, अच्छे स्वप्न की तरह, हेल्थ के साथ, एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये जो पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दिया गया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ठीक है, तो देखिएगा पोएम तो यहीं से पकड़ में आ गया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये हो गया आपका एक पोएट्री। देन व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ जॉय फॉर एवर इन द पोएम। ठीक है, इस कविता में हमेशा के लिए खुशी देता है किसे कहा गया है? ब्यूटीफुल मेमोरी को, थिंग ऑफ ब्यूटी को, वर्क ऑफ आर्ट को, या क्वाइट स्लीप को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पोएट्री पैसेज में देखिएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सिंपल बोल रहा है जॉय फॉर एवर, तो किसको? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 19, व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, लेखक जो है वो किस चीज़ से थिंग ऑफ ब्यूटी को एसोसिएट कर रहा है, जोड़ रहा है? तो देखिए कि इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, स्लीप है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ये देखिएगा, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर। 20, व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट कहने का मतलब, लेखक का क्या मतलब है? स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल, लोगों से दूर रहना, एंगेजिंग इन प्रोडक्टिव वर्क, या उत्पादन कार्यों में बिजी रहना, या फिर रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मतलब वो बोलने से मना करता है और अपने लिए कुछ, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, आत्म मंथन के लिए वो समय निकालने बोलता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास द रोड साइड स्टैंड। ठीक है, जो स्पीकर है वो क्या बोलता है? रोड साइड स्टैंड में वो खड़ा है और जो शहर के लोग वहाँ से गुजर जा रहे हैं उनके विषय में वो क्या कहता है? दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ, सही है। दे आर जेनरस एंड काइंड, नहीं, वो तो पार हो जा रहे हैं। दे अप्रिशिएट द आर्ट एंड वर्क ऑफ रूरल, नो, गंदा है बोलता है। दे स्टॉप टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ, यानी ग्रामीण लोग जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो सब जो हैं उनसे अनजान है। ठीक है, और ये लोग को भी पैसे चाहिए, उन्हें वो ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, देन 22, द स्पीकर टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज जॉयफुल, होपफुल, सार्कास्टिक, बिटर, काम, सीरीन, कॉन्फ्यूज्ड एंड अनसर्टेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सार्कास्टिक एंड बिटर। ठीक है, रोड साइड स्टैंड में स्पीकर का टोन कैसा है? सार्कास्टिक एंड बिटर, कड़वा है, ताना मारने जैसा। ठीक है, जैसे वो बोलता है ना कि वो पेट्रोल, ये सब ईंधन वगैरह बेच ही नहीं रहा है, और उसको पूछेगा कि पेट्रोल मिलेगा क्या, या उसको पूछेगा ये रास्ता कहाँ जाता है, तो सोचो वो जो बेचने वाला है वो सोच रहा है गाड़ी रोका है मतलब कुछ खरीदेगा, कुछ मेरा सामान लेगा, मुझे कुछ शहर का पैसा मिलेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। 23, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपुल एंड द एटमॉस्फेयर एट द थर्ड लेवल। ठीक है, चार्ली देखिएगा बचने के लिए जो है थर्ड लेवल में पहुंच जाता है इस संसार से भागने के क्रम में, और थर्ड लेवल में जब पहुंचता है
तो वो कैसा वहाँ देखने पाता है, तो वो कैसा डिस्क्राइब करता है, वही चीज़ पूछ रहा है। दे आर फ्यूचरिस्टिक एंड एडवांस्ड, वे बहुत ही एडवांस लोग रहते हैं, या फिर दे वेर वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स, हाँ वे लोग ओल्ड फैशन क्लोथ पहने थे। एंड द स्ट्रीट लुक लाइक दे आर फ्रॉम 19th सेंचुरी, और वहाँ की गली मोहल्ले देखने से लग रहा था कि वो 19वीं सदी का हो। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ठीक है, लंबे लंबे कोट पहने थे, गलमूछ वगैरह, हैट, टोपी वगैरह पहना हुआ था, तो ये सब देखने से लग रहा था वो 19th सेंचुरी का है। ठीक है। 24, हाउ मेनी टाइगर्स डस द महाराजा नीड टू किल प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग। ठीक है, टाइगर किंग चैप्टर में महाराजा को कितने टाइगर मारने थे जिससे कि वो भविष्यवाणी झूठी साबित हो, तो कितने मारने थे, 100 टाइगर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 25, हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट के मुख्य कलाकार कौन है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन पूछ रहा है आपको मेन कैरेक्टर। ठीक है, तो डेरी मिस्टर लैम्ब, डेरी एंड हिज मदर, ठीक है मदर भी थी, मिस्टर लैम्ब हिज वाइफ, उसकी वाइफ का कोई जिक्र नहीं किया गया है, डेरी एंड हिज डॉक्टर नहीं, यानी सी और डी तो एकदम नहीं होगा। मदर का भी उतना रोल नहीं है, क्योंकि कोई एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, तो राइट आंसर इसका हम लोग डेरी और लैम्ब को ही चुनेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए, डेरी जिसका चेहरा जला हुआ है, और मिस्टर लैम्ब जो एक पैर से लंगड़ा है, टीन का है, वो युद्ध में उसका पैर उड़ गया था। 26, व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम्ब गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को क्या सलाह देते हैं। ही शुड फोकस ऑन हिज फिजिकल अपीयरेंस टू बी एक्सेप्टेड, he should ignore the opinions of others and focus on the beauty of life, he should stay away from people to avoid rejection, he should get surgery to fix his disfigurement। right answer option number b, he should ignore the opinions of others, यानी दूसरे क्या बोलते हैं, उसका चेहरा जला हुआ है, वो गंदा दिख रहा है, कोई उससे प्यार नहीं करेगा, कोई उसको किस नहीं करेगा, ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देने बोलता है, और बोलता है फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की सुंदरता पर फोकस करो। ठीक है, लोगों को बोलने दो जो बोलना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27, व्हाट हैपेंस टू द महाराजाज लीगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग। ठीक है, लीगेसी सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा लीगेसी किसको बोलते हैं। लीगेसी माने धरोहर, बाप दादा से जो प्रॉपर्टी मिलता है उसके बारे में बोला जा रहा है। हिज सन बिकेम्स ए ग्रेट रूलर, ये तो हुआ ही हुआ होगा। द किंगडम फ्लोरिश एंड बिकम्स फेमस फॉर इट्स टाइगर्स, ये भी सही है। द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड फ्लोरिशेस, हिज किंगडम इज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। ठीक है, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ले लिया गया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा आप लोगों का, देखिएगा द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड फ्लोरिशेस, सी नंबर। ठीक है, क्योंकि वो शिकार करना बंद कर दिया 99 को मारने के बाद, तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई उसका टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, ऑटोमेटिक है। देन वाई डिड जिटकलासा हाइड हरसेल्फ। ठीक है, तो जिटकलासा अपने आप को क्यों छुपा रही थी, टू सेव हरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम ए वुमेन, किसी महिला से बचाने के लिए जो वार्डन थी, या टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से अपने आप को बचा रही थी, या टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, या फिर लोगों को अपने बाल काटने से वो बच रही थी। हाँ, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिटकला शाह क्या कर रही थी, एक्चुअली वो ऐसे स्कूल में थी जहाँ लड़कियों को जो है लंबे बाल रखना अलाउ नहीं था, और उसी से वो बचने के लिए कहाँ घुस गई थी, आपका चारपाई के नीचे घुस गई थी। ठीक है तो वही अपने बाल काटने वो नहीं देना चाहती थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 29, व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी। ठीक है, बामा को सोसाइटी से किस चीज़ ने हर्ट किया, सोसाइटी में उसने क्या देखा जो उसको हर्ट किया, दुखी किया। ठीक है, राजनीति, पॉलिटिक्स, क्लास स्टूडेंट्स, क्लास के स्टूडेंट, रोड शोज, या प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक, यही आपका राइट आंसर है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी। यानी उसने देखा कि समाज में छुआछूत की बीमारी पूरा फैली हुई है, ये इसको बहुत दुखी करता है, बहुत प्रताड़ित करता है। कैसे, उसने देखा कि कोई एक लेबर है शायद, उसको कोई कुछ खाना दे रहा है या कुछ पैसे दे रहा है, तो एकदम ऊपर से दे रहा है ताकि उसके हाथ में टच ना हो जाए, ऐसा करके। ठीक है वो एकदम अंदर से हिल जाती है। नाउ 30, व्हाट इज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड। पावर एंड प्राइड के रिलेशनशिप के विषय में द टाइगर किंग चैप्टर में क्या बतलाया गया है। ठीक है, कि
ए पावर शुड ऑलवेज बी यूज्ड वाइजली, कि आप पावरफुल हो तो उसका बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करो। या फिर प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन एब्यूज्ड, यानी गर्व जब अति हो जाता है, ठीक है, आप उसका गलत उपयोग करने लगते हो तो आपका वो खुद तबाह कर देगा। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर पर्सनल गेन, या फिर पावर को पर्सनल गेन के लिए यूज़ करना चाहिए। या फिर प्राइड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर ए रूलर, या फिर किसी भी शासक के लिए प्राइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये बी, प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन एब्यूज्ड। ठीक है, यानी प्राइड जो है वो आपको आपके विनाश की ओर ले जाएगा, गर्व। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर। और देखिएगा मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, ताकि ये क्वेश्चन नहीं भी आए, दूसरे भी क्वेश्चन आए तो आप लोग मतलब उसे क्लेरिफाई कर सकते हो अपने आप से। थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचोगे, मंथन करोगे, सोचोगे, और आप तो पढ़ के जाओगे ही। तो इस प्रकार से हम लोग फ्यूचर में जो हैं आगे के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, रीडिंग सेक्शन वगैरह हैं या दूसरे ग्रामेटिकल सेक्शंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।